ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कुछ लोग दूसरों के मुकाबले इतना लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जी पाते हैं। खैर, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम आज चलेंगे जापान के एक छोटे से द्वीप और जानेंगे उनके गहरे राज। और पता है, यही सवाल कि एक लंबे और खुशहाल जीवन का राज आखिर है क्या, इसी सवाल ने रिसर्चर्स को जापान के एक बहुत दूर दराज द्वीप तक पहुंचा दिया। और वहां जो जवाब मिले वो सच में हैरान करने वाले थे। तो बात यह है कि जापान के ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की संख्या, जिन्हें हम सेंटिनेरियंस कहते हैं, वो दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। और ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जाहिर है सवाल तो मन में उठेगा ही, आखिर वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक खास जगह पर फोकस करते हैं। इसका नाम है ओगिमी। इसे लंबे जीवन का गांव भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और जब रिसर्चर्स ने वहाँ गहराई से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि इसका असली राज सिर्फ डाइट या अच्छे मौसम में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल आइडिया में छिपा हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जीने की वजह या हमेशा किसी काम में लगे रहने की खुशी। असल में देखें तो ये जिंदगी का मकसद ही है। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि हर इंसान का अपना एक इकिगाई होता है, मतलब एक ऐसा गहरा मकसद जो हर सुबह उन्हें बिस्तर से उठने की असली वजह देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही न हो। जापान में लोग तब तक काम करना पसंद करते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम सिर्फ काम नहीं बल्कि उनके मकसद से जुड़ा होता है। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये इकिगाई वाली लाइफस्टाइल दिखती कैसी है। देखिए, ये कुछ बहुत ही खास पिलर्स पर टिकी हैं, और मजे की बात यह है कि यही पिलर्स दुनिया भर के ब्लू जोन्स में भी पाए जाते हैं, मतलब वो जगहें जहां लोग कमाल का लंबा जीवन जीते हैं। रिसर्च में 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल पिलर्स सामने आते हैं। पहला उनका खानपान, दूसरा उनका आपसी जुड़ाव मतलब कम्युनिटी, और तीसरा वो अपने शरीर को कैसे एक्टिव रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खानपान की। ये लोग एक बहुत पुराने नियम को मानते हैं, हारा हाचिबू। इसका सीधा सा मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक ही भरो। इससे होता ये है कि शरीर पर ज्यादा खाने का जो स्ट्रेस पड़ता है वो नहीं पड़ता। दूसरा पिलर है कम्युनिटी, और यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे मोई कहते हैं। ये एक तरह का सोशल सपोर्ट ग्रुप है जो जिंदगी भर साथ निभाता है, इमोशनली भी और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियली भी। और फिर आता है तीसरा पिलर, मूवमेंट। लेकिन यहाँ भारी भरकम जिम वर्कआउट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हल्की लेकिन लगातार होने वाली मूवमेंट की, जो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे बागवानी करना या बस दोस्तों के साथ टहलने निकल जाना। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन शारीरिक आदतों पर खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा जरूरी है एक खास तरह की एंटी एजिंग मानसिकता, जो उनकी लंबी उम्र में एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। ये जो आइडिया है ना कि एक मकसद हमें मुश्किल से मुश्किल समय से भी निकाल सकता है, ये सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी यही बात कहती है कि अगर जीने का क्यों पता हो तो जिंदगी का हर कैसे सहा जा सकता है। इसी से मिलती जुलती एक और चीज है जापानी मोरिता थेरेपी। ये कहती है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, लेकिन जो करना जरूरी है वो करते रहो, मतलब एक्शन लेते रहो। यहाँ आइडिया ये है कि मकसद इंतजार करने से नहीं बल्कि काम करने से पैदा होता है। तो कुल मिलाकर इन 100 साल जीने वाले लोगों में कुछ बातें कॉमन दिखती हैं। उनका नजरिया बहुत लचीला होता है, वो मुश्किलों में भी शांत रहते हैं और उनसे उभर जाते हैं। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि तनाव और चिंता उनकी जिंदगी में कम हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि सारी जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसकी एक बहुत बड़ी चाबी छिपी है फ्लो की स्थिति को खोजने में। फ्लो मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। ये जो फ्लो है ना, ये वो जादुई स्टेट है जहां समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। ये इतनी गहरी एकाग्रता और आनंद की स्थिति है कि जो काम किया जा रहा है वो खुद ही एक इनाम जैसा लगने लगता है। अब
इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई ऐसा काम चुनें जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर नामुमकिन नहीं। दूसरा, एक बिल्कुल क्लियर लक्ष्य तय करें। और तीसरा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसी एक काम पर फोकस करें। और हाँ, वो तीसरा कदम यानी एक काम पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग अच्छी चीज है, पर सच तो ये है कि ये एक मिथक है। रिसर्च से पता चला है कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो सकती है, और तो और हमारा आईक्यू भी अस्थायी रूप से घट जाता है। तो अपनी जिंदगी में फ्लो को लाने का एक आसान तरीका है कि एक रूटीन बना लिया जाए। बस एक शांत जगह चुनें जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, एक काम तय करें और उस पर लग जाएं। और हाँ, जब काम पूरा हो जाए तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना न भूलें। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी महान दार्शनिक अरस्तु ने कही थी, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए महानता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। और अपना इकिगाई खोजना भी ठीक ऐसा ही है। ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपने मकसद के साथ रोज जुड़ने की एक आदत है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। किसी की अपनी इकिगाई क्या है? वो कौन सी वजह है जो कल सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत देगी? शायद सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक लंबे, खुशहाल और सार्थक जीवन की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।